नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको 100 टू 100% देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मेरी इस वीडियो से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा विट्रा। विट्रा जो है ये लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लक्षद्वीप निवासियों की भाषा क्या है? तो आपको याद रखना है मलयालम। लक्षद्वीप में जो लोग निवास करते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? मलयालम भाषा यूज करते हैं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपको याद रखना है भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप जो है स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालयी और प्रायद्वीपीय। ये 2 भागों में भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को बांटा गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? जैसे गंगा हो गई, सिंधु हो गई, सतलज हो गई और ब्रह्मपुत्र। ये जो हैं ये प्रमुख है हिमालयी नदियां हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गंगा निकलती है कहाँ से? तो आपको याद रखना है गंगोत्री के पास गोमुख से गंगा निकलती है। ये क्वेश्चन कई एग्ज़ामों में पूछा गया है, इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं? तो आपको याद रखना है गंगा नदी। गंगा नदी जो है ऐसे नहीं कहलाती है। जब अलकनंदा नदी और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं और उसके संयुक्त रूप को हम लोग गंगा नदी कहते हैं, गंगा कहते हैं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा के तट पर, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ मंदिर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पद्म। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या है? तो आपको याद रखना है मेघना। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कौन सी नदी है? तो आपको याद रखना है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल का शोक कहलाता है दामोदर नदी। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि उड़ीसा का शोक क्या कहलाता है? महानदी। ये जितने शोक वाले क्वेश्चन में से 100% आपको होमगार्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैविक मरुस्थल क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है? तो आपको याद रखना है मैदान में है गोमती नदी। जो गोमती नदी है
ये गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी जो है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यमुना नदी का उद्गम है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है बंदर पूछ के यमुनोत्री में, बंदर पूछ के यमुनोत्री में गंगा यमुना नदी का उद्गम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन मेरी इस वीडियो से जो है देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहते हैं? और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वारनंदमुख बनाने वाली नदियां क्या हैं? तो आपको याद रखना है नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा ये ज्वारनंदमुख को है बनाती, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। क्वेश्चन को ओनली आपको समझना है बस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओनली क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना है और आंसर को देख लेना है बस। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी के मुख पर, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से या मुहाना बंगाल की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यरलुंग जबगो नदी को, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी मुहाना बंगाल की खाड़ी जो है ये असोम के जोरहट में है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानस व लोहित सहायक नदी है किसकी? तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की मानस और लोहित सहायक नदी हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ये जो क्वेश्चंस टेक्स्ट के लिए सेलेक्ट किए गए हैं इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है कौन नदियाँ? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर बनाती हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत और बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश के बीच सुंदरवन डेल्टा स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा जो बनता है ये त्रिभुजाकार बनता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, डेल्टा नहीं बनाती हैं कौन नदियाँ? नर्मदा और ताप्ती नदी जो हैं ये दो नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं, आपको याद रखना है। और डेल्टा बनाती हैं कावेरी गंगा महानदी, ये डेल्टा बनाती हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तो आपको याद रखना है तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील, ये यहाँ पे आपको याद रखना है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए।
इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग जो है इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को 100 to 100% मिलेंगे। जो अप्रैल में आपका 20 से 30 के बीच में परीक्षाएं होने वाली हैं होमगार्ड की, इसमें ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच हुआ, तो आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच। और सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1960 यानी 1960 ईस्वी में। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। ये चिनाब नदी है, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है चंद्रभागा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, चंद्रभागा कहलाता है चिनाब हिमाचल प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजनाएं निर्मित हैं चिनाब नदी पर। बलिहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजनाएं जो हैं ये चिनाब नदी पर निर्मित हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झेलम नदी का उद्गम होता है वेरीनाथ, कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। ये आपको याद रखना है। जो तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं हैं ये जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर चलाई जा रही हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भांगड़ा नांगल, हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है सतलज नदी से। ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। आप लोग एक बार बहुत ही अच्छी और ध्यान तरीके से एक बार समझिएगा मेरे साथ में। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी हैं, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी, कृष्णा जो कि पूर्व की ओर बहती है, और यहीं पे आपकी नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती हो गई, माही पश्चिम की ओर बहती है। ये जो है नदियां हैं जो कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसमें जो कृष्णा है ये पूर्व की ओर बहती है और माही जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। ये प्रमुख नदियां हैं, इन्हें कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है और इनमें से नदियों में से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा का उद्गम होता है, तो ये आपको याद रखना है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से मुहाना अरब सागर। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको याद रखना है नर्मदा, जो कि विभ्रश घाटी से होकर जो है बहती है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि गोदावरी नदी निकलती है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। किस राज्य से निकलती है, किस शहर से होकर निकलती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ये भी आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है
तो आपको याद रखना है कावेरी। कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की, इसको गंगा नदी के नाम से ही जाने जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के मध्य, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आपके बनेगा कि कावेरी नदी में जो है कितने राज्य, कितने राज्यों के बीच जल विवाद होता है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है 4 राज्य, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि क्या तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जल विवाद होता है, इस 4 ऑप्शन आपके पास दे देगा। और कर्नाटक में भी होता है कावेरी नदी का जल विवाद, केरल में भी जल विवाद होता है कावेरी नदी का, पुदुचेरी के मध्य, इन जितने भी ये आपके राज्य हैं यहाँ पे पुट किए गए हैं, इन्हें आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा नदी का उद्गम होता है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लवणी नदी के रूप में जानी जाती है, आपको याद रखना है लूनी नदी। ये जो लूनी नदी है ये लवणी नदी के रूप में भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है, सतलज हो गई, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंडक, ये नदियाँ जो हैं इनका उद्गम जो है भारत क्षेत्र में नहीं होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है हरिद्वार, वाराणसी और पटना ये गंगा के तट हैं। हरिद्वार, वाराणसी और पटना ये गंगा के जो है क्या हैं, प्रमुख तट हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है दिल्ली, आगरा, मथुरा है ये यमुना नदी के किनारे। दिल्ली हो गया आपका, आगरा हो गया और आपका क्या हो गया, आपका हो गया मथुरा, ये किसके हैं, तो आपको याद रखना है यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लुधियाना फिरोजपुर है सतलज के किनारे। लुधियाना और फिरोजपुर जो है ये सतलज के किनारे हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे श्रीनगर कश्मीर ये जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। उज्जैन स्थित है ये क्षिप्रा नदी के किनारे। और कोटा ये राजस्थान में स्थित है चंबल नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। ये जो स्थित वाले क्वेश्चन हैं, ये जो नदियों के किनारे ये जो शहर स्थित हैं, राज्य स्थित हैं, इन्हें आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन कटक उड़ीसा में है, ये महानदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण नदी के किनारे। जमशेदपुर जो है ये स्वर्ण नदी के किनारे स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। सूरत जो है ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और विजयवाड़ा ये स्थित है कृष्णा नदी के किनारे। और पणजी ये स्थित है मांडोवी नदी के किनारे, ये भी आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विद्यासागर सेतु बना है हुंगली नदी पर। विद्यासागर सेतु जो है ये हुंगली नदी पर बना है, इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी यहाँ पे रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है ये बेतवा नदी पर बना हुआ है और जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर बना है, उत्तराखंड में। ये भी आपको याद रखना है, बेहद जरूरी रहता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ स्थित है या किस नदी पर है और कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। कौन सा है? टिहरी बांध है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि विश्व तथा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कहाँ? महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में। ये भी यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट होते हैं। विश्व भारत का सबसे लंबा बांध उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर, और हीराकुंड बांध है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पोंग बांध है व्यास नदी हिमाचल पर। ये भी आपको याद रखना है। व्यास नदी पर स्थित है पोंग बांध। कहाँ पे? हिमाचल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थीन बांध जो है ये रावी नदी पर स्थित है, जो कि पंजाब में पड़ती है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मैथन वेल पहाड़ी और तिल्हिया बांध बनाए गए हैं दामोदर की सहायक नदी वाराकर पर। ये भी आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है चिल्का झील। ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा राज्य में पड़ती है भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिल्का नदी प्रसिद्ध है झींगा पालन हेतु। झींगा आप जानते होंगे, झींगा जो है ये चिल्का नदी इसीलिए प्रसिद्ध है, ये उसी में पाले जाते हैं, इसका पालन पोषण होता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील, जो कि कश्मीर इसी पर तुलबुल परियोजना है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद नदी पर निर्मित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा चोलामू झील, जो कि सिक्किम में पड़ते हैं। आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चोलामू झील से। ये आपको याद रखना है। तीस्ता नदी का उद्गम जो है ये चोलामू झील से होता है। इसका आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील, जो कि मणिपुर में पड़ती है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुललाम जाओ स्थित है। ये लोकटक झील में स्थित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये झील स्थित है। ये आपको याद रखना है चंबल नदी पर। गांधी सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है, राणा प्रताप सागर जवाहर सागर राजस्थान में झील पे पड़ता है। ये यहाँ पे आपको ये चंबल नदी पर है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो कि आपके यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए जीके जीएस से संबंधित थे। मैंने आपको यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, और अगर आपने ये 100 क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है, मेरी इस वीडियो से डायरेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।